जाए तो इतने दिनों तक और पुलिस आपको मृत्यु घोषित कर दी थी, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, हम मरे नहीं थे, जिंदा थे। आप जिंदा हैं? गलत तो दूसरा बॉडी का हमको बारिश लाश मिला था, उस पे क्या आप लोग देखे थे उस बच्ची को? नहीं सर, नहीं देखे थे? नहीं सर। तो कैसे बता दिया कि आपकी बच्ची है जैसे वो? मैं नहीं बताऊंगी हाँ, कि हमारी लड़की, हम शुरू से कहते हैं कि हमारी लड़की नहीं है, ये हाँ। हमारी लड़की नहीं है। बाकी पुलिस दरोगा ऐसो मार मार के कबूल करो ले बना जबरदस्ती। तो नमस्कार, मैं श्याम सुंदर, उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। देखा जाए तो आप लोग क्राइम से लेकर के अन्य खबरें आप लोगों को लगातार दिखाते रहते हैं और ऐसे तमाम खबरें आप लोग देखे होंगे जो कभी कभी ऐसा होता है कि घर से कोई गायब होता है, गायब होने के बाद कहीं उनकी मृत्यु शरीर मिलती है। लेकिन देखा जाए महाराजगंज जिले घुगली थाना के अंतर्गत ऐसे ही यानी 2023 जून में, यानी जून 2023 में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसे देख करके बताया गया कि घर से लड़की गायब हुई थी। लेकिन कुछ दिन बाद निचलौल थाने के अंतर्गत एक शव मिलता है और उस शव को ला करके पोस्टमार्टम रूम में रखा जाता है और यहाँ के परिजनों को बताया जाता है कि आप कपड़े से पहचान कीजिए और कपड़े से पहचान करने के बाद आप बताइए कि आपकी बेटी है, आपकी बहन है या नहीं है। लेकिन शायद ये लोग इनकार कर दिए, तो उसके बावजूद भी पुलिस इन्हीं के बेटे और इनके बहन यानी इनके लड़की का जो नाम था उस नाम से वो लोग सारा काम करते रहे, यानी कि लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन अब अचंभव की बात यह है कि अब 1.5 वर्षों बाद वो लड़की वापस आई है घर पे। अब देखा जाए कि किस प्रकार से विवेचना हुआ, क्या बातें हुई और इस बात को लेकर के परिवार में कितनी उलझन थी और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या क्या समस्या इनको झेलना पड़ा, इनसे बातचीत किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लड़की के भाई हैं। क्या नाम है आपका? अम्बरीश मेरा नाम है। अम्बरीश इनका नाम है और उस मामले में यह भी जेल गए थे और हाई कोर्ट के बेल पर ये आए हुए हैं। अब इनसे जाना जाए कि मामला कब का है और कैसे क्या हुआ था। आज से 1.5 साल पहले हमारी बहन आज से 1.5 साल पहले हमारी बहन वो हरिंदर मिश्रा की पत्नी जो है उनको फालिश मारा हुआ था। वो कभी कभार बुलाते थे, यानी गांव में ही कहीं हाँ काम हाँ करते गाँव में थे। गाँव में हाँ, वो कभी कभार सहायता कर उनको देती हाँ थी। सहायता करने के लिए बुलाते थे। तो जाती थी उस रात को वो 10 बजे आकर बुलाकर लेकर गए। हम तो घर नहीं थे, हम और हमारी मम्मी थी खेत में पानी चला रहे थे, बिया बैठने का समय था। उसके बाद से हमारे पिताजी तो वो थे वहाँ, मतलब बाहर थे। बाहर थे। हाँ, उस रात को वो गई। अब उसके साथ क्या हुआ वो तो हम नहीं जानते, अब वही बताएगी वो क्या क्या हुआ। वही उन्हीं के घर से हमारी बहन गायब हो गई। उसके बाद से जब हम पापा को इन्फॉर्म किए तो पापा हमारे बाहर से आए। उसके बाद से काफ़ी जो हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसलिए अगले मतलब कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज किया, मतलब मेरे पापा एफआईआर दर्ज किए। उसके बाद से कुछ दिनों के बाद पूछताछ में पुलिस हम लोगों को बुला रही थी, बुलाते रही। उसके बाद से अचंभव में एक बार पुलिस संडेवार को हम लोगों को हमको हमारे पापा को और मम्मी को बुलाई और उसके बाद से बुलाई नीरज राय बुला रहे थे, यशो वही थे, वही बुला रहे थे। हाँ, यशो नीरज राय थे, वही बुला रहे थे। उसके बाद से उस दिन अचंभव में बुलाए। उसके बाद से हम लोगों को तुरंत वहीं से कस्टडी में लेकर मारना चालू कर दिए। और पता नहीं कहाँ की वो लड़की थी जो मृत्यु घोषित हुई थी, वो लावारिस लाश थी। उसके बाद से वो फोटो मंगा करके वो चिन्हवाने लगे, एक चिन्हो, ये कहो तुम्हारी ही लड़की है। लेकिन हम लोग इनकार कर दिए कि हमारी लड़की नहीं है, मतलब हमारे घर की वो मेंबर नहीं है। लेकिन वो हमको इतना टॉर्चर किए, इतना मारे हैं, 4 दिन हमको लगातार मारे हैं। उसके बाद से इतना मारे, वहाँ पर हमारा निशान भी है गोड़ पे, वो दिखाए हैं, दिखाइए एक बार जरा आप। हाँ, इतना मारे हैं वो हमको। और उसके बाद से यहाँ तक कि जब हम कोर्ट हमको लेकर जा रहे थे तभी भी रास्ते में मारते हुए गए हमको लेकर के। अच्छा, मारते हुए ले जा रहे मारते थे हुए एकदम लेकर गए कि कहीं कोई कुछ बोलेगा ये नहीं। इस तरीके से। हाँ, फिर इसके उसके बाद क्या नाम है, हम लोगों को वहीं से जेल भेज दिया गया। उसके बाद से जब हम लोग जेल से छूट कर आए तो हम लोग काफ़ी, जब हम लोग जानते ही नहीं है कि वो कौन किया है मर्डर, आखिर में जब हम किए नहीं तो हमारी लड़की तो जिंदा ही होगी भाई। तो इसीलिए हम लोग जो है ना स्टार्ट कर दिए। तो अचानक एक हाँ, एक आदमी आए और उसके बाद से हमारे घर पूछने लगे और उसके वजह से पूछ करके हमारे पिताजी का नंबर ले गए और नंबर ले जा करके उनको फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन किए और उसके बाद से उनको बताए तो हम जाने। उसके बाद से हम लोग जाने तब हम गए, उसको लेकर के आए लड़की को। लड़की जिंदा है। उसके बाद से फर्जी मुकदमे में हमको नीरज राय और उनके सभी हत्या के मुकदमे में हमको फंसाया गया। उसके बाद से हमको जेल में भेजा गया है।
अच्छा, कितना दिन हो गया अभी जो आपकी सिस्टर है आई हुई हैं? 5 या 6 दिन हो गया है। 5-6 दिन हो गया। हाँ कैसे पता चला? जो कोई बाहरी आदमी आप लोगों को हाँ सूचना दिया? नहीं, हाँ वही न कह रहे हैं कि अनजान व्यक्ति आया जो हमारे पापा का नंबर लेकर गया। उसके बाद से वही उनको बताया, उसके बाद से तब वो हमको बताया तो हम लोग गए उसको लेकर के आए हैं। आए हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। उसके बाद से जो इसमें कर्मचारी भी हैं नीरज राय, तो हमको बहुत टॉर्चर किए हैं। हाँ, उनके साथ, उनके कर्मचारियों के साथ कड़ी सी कड़ी सजा हो उनकी, मतलब जितना परेशान हाँ किया जितना गया आप परेशान लोगों हमको को। बहुत मारे हैं वो। हम यही चाह रहे हैं उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए, बस हमारी यही गुंजाइश है। आइए, आप लोगों को दिखा रहे थे कि वास्तव में जिस प्रकार से पुलिस इनको टॉर्चर की थी, इन पे जो बीता था, उस हकीकत को अगर देखा जाए, तो अगर इस प्रकार से उनको टॉर्चर किया जाए तो कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएँगे आप। कहीं न कहीं पुलिस जो इस प्रकार से विवेचना किया हुआ है, माना जाए जो लिख दिया कि हाँ, आप लोग हत्या किए हैं, यही परिवार के लोगों पर दोषी बना दिया गया। परिवार के लोगों को दोषी बना दिया गया। कहीं न कहीं बाहरी आदमी भी तो हत्या कर सकता था। तो ऐसा तो कोई बात नहीं था, लेकिन जब उन्हीं के घर से गायब थी तो उन्हीं पे शक हमको बना, तो इसीलिए हम लोग कंप्लेन किए। लेकिन उनके ऊपर 363 मुकदमा भी लागू हो गया था। हुँ। लेकिन मुकदमा लागू हो गया, लेकिन वो मुकदमा उनके ऊपर से काट करके उसके बाद हम लोगों को उसी उसी के अंदर 302 और 201 में हम लोगों को जेल में डाल दिए, नीरज राय। यानी आप लोगों को परेशान कर दिए, आप हाँ लोगों को जेल भेज दिए, आप हाँ लोग बेल पे बाहर आए हाँ, हुए हैं। वो बेल पे बाहर आए हैं। बेल पे बाहर आए हैं, अभी भी मुकदमा चल रहा है आप हाँ लोगों अभी का। भी चल रहा है। आइए, आप लोगों को दिखा रहे थे कि ये सच्चाई ये है कि देखा जाए कि महाराजगंज जिले में पुलिस जो थी, कहीं न कहीं साक्ष्य ऐसा न मिला और परिजन उस जो शव मिला था यानी लावारिस, उसका पहचान न कर पाए और ये लोग इनकार कर दिए थे। लेकिन पुलिस ज़बरदस्ती इनसे पहचान यानी कि ये आपके घर का आपका सदस्य है और उस जुर्म में, हत्या के जुर्म में इनको जेल भेज दिया गया था और अब लोग ये बेल पर बाहर आए हुए हैं। आइए, उस बच्ची की माँ हमारे साथ है, इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि जब इनके परिवार पे इतना सब कुछ बीता, तो घर की समस्याओं को देख करके क्या क्या नाम है आपका? सुनीता। जी। जब आपकी बच्ची गायब हो गई, आपके परिवार के यानी 2 सदस्यों को जेल भेज दिया गया जी था। सर। क्या समस्या हो रही थी आपके घर जी पे? सर। जैसे हमार बेटा लड़का जेल थी, तो हम भीख मांग के अपन बच्चे को खियायो जियायो। अच्छा। अपने मालिक के खेत बाड़ी रहन दो, अपने बेटा का अच्छा, अपने खेत मालिक। बाड़ी रेहन ध के खा। जी सर, पूरा ओकरे बस हमारे खेत बाड़ी सब रेहन बाटे। भीख भान मांग के लोगन के छोड़वनी, अपने लइकन के जियवनी हम। अच्छा, यानी घर में केहू कमाए वाला नहीं रहला? नहीं सर, केहू नहीं कमाए वाला केहू रहला। नहीं सर। हाँ, ये तो ये सारा मामला है। अच्छा, जो बच्ची थी, जी सर। जो लावारिस लाश मिला था, जी उसपे सर। क्या आप लोग देखे थे उस बच्ची को? नहीं सर। नहीं देखे थे? नहीं सर। तो कैसे बता दिया कि आपकी बच्ची है जैसे वो? मैं नहीं बताऊंगी हाँ, कि हमारी लड़की, हम शुरू से कहते कि हमारी लड़की नहीं है, ये हाँ। हमारी लड़की नहीं है। बाकी पुलिस दरोगा एसो मार मार के कबूल करौले बना, जबरदस्ती? जबरदस्ती हमें करौले बनल। 4 रात 4 दिन हमारे मालिक के हमके तीनों आदमी के बंद करके दिन भर हमके बंद कैले रहलो। 8 बजे रात छोड़े लोग हमके घरे, फिर से सुबह हमके गाड़ी में उठा ले जाने, अच्छा। फिर से मारे ठेठान, फिर से 8 बजे रात के हमके घरे छोड़ेंगे। अच्छा, का चाहतनी अब कार्यवाही? जैसा हम चाहतन, जैसा हमरे लड़का के हमनी के शासन भइल बा, वैसे जितना जने बानल उतना जने के वैसे शासन इसे है। कार्यवाही जी होखे सर। के चाहिए। जी सर। दिखा रहे थे कि लड़की के माताजी थी, जो बता रही है कि इनको भी दिन में ले जाया जाता था और शाम को छोड़ दिया जाता था। काफ़ी पूछताछ, आपको भी मारा पीटा जाता जी था? सर, जीन्स हाँ, लेडीज आपको दोनों। भी? जी हाँ, सर, आपको? दोनों आपके मारा लाते मुक्का, जहाँ ले आवे हाँ। तहाँ ले मार मार हमके बकावे बकावे हमसे। हम कहीं सर जी हमारी लड़की नहीं है, हम नहीं हत्या करें। कहे तुम हत्या करी है, तुम हत्या करी है, हम नहीं कर हत्या। अच्छा, कौन मरवाता था वहाँ पे? कौन कहता था मारने जैसे के लिए? नीरज येसु यीशु जो मरवाया थे वो था। कहते जी थे। सर। आइए, अत्याचार जब आप लोगों के साथ हुआ, जी सर। महिला पुलिस आपको टच करती थी कि पुरुष भी टच करते थे? दोनों महिला, मारते थे? दोनों महिला पूरी दोनों मारती हैं। दोनों मारते थे? दोनों जेंट्स और लेडीज दोनों। दोनों मारते थे। दोनों। आइए, ये लड़की की माताजी थी। 1.5 वर्ष पहले की बात है और 1.5 वर्ष पहले से जिस बच्ची को पहचान कराने में पुलिस नाकाम रही और दाह संस्कार तक करा दिया गया, वो बच्ची आज हमारे सामने खड़ी है और परिजन के
अपने परिजनों के साथ है, लेकिन परिजनों के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ। उस बच्ची से बात करेंगे कि वास्तव में इनके परिजनों के साथ इतना सब कुछ हो गया और क्या यह चाहते हैं। क्या नाम है? प्रीति। प्रीति, 1.5 वर्ष पहले जब आप घर से गई थी, घर से कैसे चली गई अब? हम हरिंदर मिश्रा घर काम करते थे, उनके मेहरारू फाल्स में हगल तो आप गांव में ही किसी के वहां काम करती थी, यानी सहयोग करती थी। उनके घर में कोई बीमार था, यानी तबीयत हाँ। खराब था। हगल तो करने जा रहे ओदी राती के 10 बजे राती के हरिंदर मिश्रा आए बोला के ले गए। हरिंदर मिश्रा सो उनका मेहरारू कली जा बनी लुगा जाएगा। अभिषेक मिश्रा, अमित मिश्रा हमारे साथे गलत व्यवहार करके मार के चोर चोर कह के खदे देना लोग। वजह से गई मुन्नी देवी घर। मुन्नी देवी अमित मिश्रा, अभिषेक मिश्रा गाड़ी लेके मारुति। मुन्नी देवी काली बैठ जा बहनी निकल लिया तुम तो घरे। अभिषेक मिश्रा, अमित मिश्रा ले जाके बिहार में छोड़ देना लोग। बिहार में? हाँ। अच्छा, बिहार में इतने दिन तक कैसे रही तुम वहाँ पे? हम स्टेशन पर रो रहे थे, एक दीदी बेटे लोग अपने घरे लेके चल गए। अच्छा, यानी कोई अजनबी लड़की लेके चली गई और उनके वहाँ 1.5 साल तक ऐसे ही बीता। हाँ। तो घर का पता नहीं वहाँ बताती थी? कैसे बताएं? बाद में बताएं। बाद में बताएं। तो कैसे पता चला और कैसे वहाँ से फिर आई? एक हमारे भाई उनकी भैया आए लेकर यहाँ पर आए, पापा का नंबर मांग के चले गए। तब फोन करे हमारे भैया पापा आए। अच्छा, यानी जब वो कोई आया यहाँ से नंबर लेकर के गया, फिर बातचीत हुआ, उसके बाद तब घर के लोग गए बुलाए तब आई? हाँ। अच्छा, क्या चाहती हो? तुम्हारे परिवार के साथ, भैया के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ इतना सारा अन्याय हुआ है, क्या चाह रहे हो? हमको इंसाफ चाहिए, हमारे भाई करियर बर्बाद हुआ है। अच्छा, यानी अपने आपके भाई का जो करियर बर्बाद हो रहा है। इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे भाई मम्मी पापा मार खाए वैसे। आपके अभी कहीं गए हुए हैं काम से, लेकिन देखा जाए तो इतने दिनों तक और पुलिस आपको मृत घोषित कर दी थी, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, हम मरे नहीं थे, जिंदा थे। आप जिंदा हैं? गलत तो दूसरा बॉडी का हमको कह रहे थे। आपको लगा दिए थे लोग कि यही बच्ची है। हाँ। आइए, इस प्रकार से देखा जाए तो जो बच्ची जीवित है, समय भी नहीं लिया गया और दूसरे बॉडी को डेड बॉडी दिखा करके और लावारिस लाश को इन्हें बता दिया गया कि यही वो बच्ची है जो मर चुकी है, इनका हत्या कर दिया गया है। इन मामले में इनके परिवार वालों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? हाई कोर्ट ने इन्हें बेल दे दिया और बेल मिलने के बाद अब ये लोग घर पे हैं और लड़की भी आ गई है। आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे पुलिस की रवैया और पुलिस के कारनामों पर जो इस प्रकार से जबरदस्ती पहचान कराया जाता है? आप लोगों का क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।